गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीकॉम सेमेस्टर 2 फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2। आज फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपका जो चैप्टर है अंडर राइटिंग कमीशन यानी अकाउंट्स ऑफ अंडर राइटिंग कमीशन। आज हम अंडर राइटिंग कमीशन का सम करेंगे, लेकिन कौन सा सम करेंगे? 2019 में जो सम पूछा हुआ है गुजरात यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, वो अंडर राइटिंग का सम करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट, फटाफट से हम शुरू करते हैं। मैंने फॉर्मेट वगैरह बना दिया है। फॉर्मेट कोई बहुत टफ नहीं है, आप खुद भी देखेंगे तो समझ जाएंगे। आपके जो 2 चैप्टर आपको करने हैं फॉर द एग्जाम, उसमें मैंने आपसे कहा था कि आपको अंडर राइटिंग कमीशन और बायबैक ये 2 आपको कर लेने हैं, यानी कि आपका यूनिट 2 आपको कर लेना है, राइट। चलिए लेट्स स्टार्ट। Farooq Company Limited issued 8,10,000 equity shares of ₹10 each. Underwriters have given following underwriting to the issue. फारूक कंपनी ने 8,10,000 के इक्विटी शेयर्स इश्यू किए थे और अंडर राइटर कमीशन, जो अंडर राइटर्स होते हैं वो कमीशन लेते हैं और उसके बदले में वो शेयर्स को अंडर राइट करते हैं, यानी कि वो ये बांयधरी लेते हैं, वो एक गारंटी लेते हैं कि भैया जो आपके शेयर्स सब्सक्राइब नहीं होंगे, जो आपके शेयर्स पब्लिक नहीं लेगी, वो हम ले लेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से प्रभात की अंडर राइटिंग लायबिलिटीज है 4,86,000, प्रचेता की 2,02,500 और परिंदा की 1,21,500। ये लायबिलिटी है हमारे अंडर राइटर्स की, जिन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि दिस इज अवर लायबिलिटी। टोटल होता है 8,10,000। अब उसके बाद इंफॉर्मेशन है, इन एडिशन फर्म अंडर राइटिंग वॉज एज बिलो। अंडर राइटर्स ने तो अपनी लायबिलिटी ली है, लेकिन फर्म्स की खुद की भी अंडर राइटिंग लायबिलिटी है, वो प्रभात, प्रचेता और परिंदा की इस तरह से दी हुई है। उसके बाद है टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 6,07,500 शेयर्स। टोटल एप्लीकेशन इतनी आई हैं, जिसके अंदर आपकी मार्क एप्लीकेशन है, और मार्क एप्लीकेशन ये है प्रभात, प्रचेता, परिंदा की मार्क एप्लीकेशन, यानी कि ये जो एप्लीकेशन है ये तीनों जो अंडर राइटर्स हैं उन्होंने एक्सेप्ट कर ली है। A certain liability of underwriters, no credit is given for firm underwriting. अंडरराइटर्स की लायबिलिटी डिसाइड करो, कैलकुलेट करो, और फर्म अंडर राइटिंग को आपको कोई क्रेडिट देना नहीं है, यानी उसको हम लास्ट में ऐड कर लेंगे, ओके। तो चलिए टोटल लायबिलिटीज में सबसे पहले मार्क एप्लीकेशन माइनस करते हैं। यही आपका फॉर्मेट होगा अंडर राइटिंग कमीशन का। इजीएस्ट चैप्टर, यू हैव टू डू दिस, ये आपको करना ही है। ये जो मैं फॉर्मेट दिखाती हूँ उसे लर्न कर लीजिए और इसी तरह आपको चीजें अंदर डाल देनी है। चलिए मार्क एप्लीकेशन कितनी है, दिया ही हुआ है कि मार्क एप्लीकेशन, तो ये रही प्रभात, प्रचेता और परिंदा की मार्क एप्लीकेशन। तो मैं लिखती जाती हूँ तीनों की मार्क एप्लीकेशन। टोटल लायबिलिटी मार्क एप्लीकेशन, प्रभात की मार्क एप्लीकेशन है 81,000, प्रचेता की है 1,62,000, जो दिया है सिर्फ सीधा यहाँ लिख रही हूँ, और परिंदा की है 40,500। इन तीनों का टोटल आता है 2,83,500। यहाँ पे सिर्फ आपको टोटल लिखना है, ओके। अब इसमें से इसको माइनस करना है मार्क एप्लीकेशन को, तो यहाँ पर आएगा 4,05,000, उसके बाद यहाँ पर आएगा 40,500, उसके बाद आएगा 81,000, दिस इज अवर रिमेनिंग बैलेंस, और इन तीन का टोटल या फिर इसमें से माइनस करें तो 5,26,500 हमारा बैलेंस आता है। जैसे ही आप मार्क एप्लीकेशन माइनस करें, तुरंत उसके बाद आप उसमें से अनमार्क एप्लीकेशन माइनस करेंगे। ये जो अनमार्क एप्लीकेशन कौन सी, तो 6,07,500 ये है हमारी टोटल एप्लीकेशन। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि जो एप्लीकेशन है टोटल, दैट इज 6,27,500। दिस इज टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड, ओके, एप्लीकेशन रिसीव्ड। उसमें से हम क्या माइनस करेंगे, तो उसमें से हम माइनस करेंगे मार्क्ड एप्लीकेशन। मार्क एप्लीकेशन कितनी है, टोटली माइनस करना है मार्क एप्लीकेशन का, तो ये मार्क एप्लीकेशन है और उसका टोटल है 2,83,500। तो इसमें से हम माइनस करेंगे 2,83,500। 627,500 में से 2,83,500 माइनस करें तो 3,24,000 विल बी अवर अनमार्क एप्लीकेशन। दिस इज अवर अनमार्क एप्लीकेशन। तो इस तरह से हम ढूंढेंगे अनमार्क एप्लीकेशन। ये कहाँ लिखेंगे, तो ये टोटल है 324। ये अनमार्क एप्लीकेशन में टोटल में हम लिखेंगे 3,24,000। इसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसे हमें प्रोपोर्शनेटली देना है। किसको देना है, तीनों पार्टनर को। तो किस रेशियो में देंगे, उसकी लायबिलिटी के रेशियो में, यानी 4,86,000, 2,02,500 एंड 1,21,500। इन तीनों का हम रेशियो अगर निकालते हैं तो पहले आप 2 0 निकाल दीजिए और उसके बाद इसको डिवाइड करते करते अगर हम जाते हैं तो हमारा जो लोएस्ट आएगा वो है 12, 5 एंड 3। सो दिस इज अवर रेशियो 12:5:3, ओके। आप डिवाइड करते करते जाएंगे तो यहाँ तक पहुँच जाएंगे। चलिए तो मैं 12:5:3 के हिसाब से 3,24,000 को डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ, तो यहाँ पर आएगा 1,94,400।
81,000 एंड 48,600, टोटल यही आएगा। ठीक है, अब हम माइनस करते हैं। माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2,10,600, ये आंसर माइनस में आएगा 40,500, ये आंसर आएगा 32,400 और हमारा टोटल आएगा 2,02,500। एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि इतनी उनकी लायबिलिटी थी, इतना उनका खुद का हो गया है मार्क एप्लीकेशन या अनमार्क एप्लीकेशन से, तो ये जो प्रचेता है उसका आंसर माइनस में आता है, यानी कि जो प्रचेता का जो क्रेडिट है वो हम इन दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो क्रेडिट फॉर प्रचेता और जो उसका सरप्लस है, क्रेडिट फॉर प्रचेता, और क्या करेंगे हम, उसका जो सरप्लस है, ये सरप्लस है, इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सरप्लस टू प्रभात एंड परिंदा। आप इतना बड़ा नहीं लिखना चाहे तो चलेगा। चलिए, तो हम माइनस जो है उसको यहाँ पे नीचे लिख देंगे 40,500। इन दोनों को किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, तो 12:5:3 है। इन दोनों को करना है तो 12:3। ओके, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिखूंगी 12:3 के। तो अगर हम इसको 12:3 के प्रपोर्शन में बेचते हैं तो यहाँ पर आएगा 32,400 और यहाँ पर आएगा 80,100। यहाँ पर हम टोटल लिखें, नहीं, यहाँ पर नहीं लिखते। जब हम प्रपोर्शन करेंगे तो वहाँ नहीं लिखेंगे, हम नीचे टोटल वही उतारेंगे 2,02,500। इसमें से 2,10,000 32,400 माइनस करेंगे 1,78,200। यहाँ पर आएगा नील क्योंकि प्लस माइनस हो जाएगा और यहाँ पर आएगा 24,300। ओके, ये हुई हमारी नेट लायबिलिटी। दिस इज अवर नेट लायबिलिटी। लेकिन फर्म्स की जो अंडर राइटिंग लायबिलिटी है, जो फर्म्स, जो लास्ट लाइन पढ़ी ना हमने कि नो क्रेडिट इज गिवन फॉर फर्म अंडर राइटिंग, तो हम इसके अंदर फर्म्स की भी अंडर राइटिंग ऐड कर देंगे। जब भी आपका सम इस तरह का हो, आपको लास्ट में आपकी जो लायबिलिटी आई उसमें से फर्म्स की अंडर राइटिंग लायबिलिटी ऐड कर देनी है। तो फर्म्स की अंडर राइटिंग लायबिलिटी कितनी है ये लिखा। इन एडिशन फर्म अंडर राइटिंग वॉज एज बिलो, प्रभात, प्रचेता, परिंदा, तीनों के हम यहाँ पर लिख देंगे। फर्म्स अंडर राइटिंग प्रभात की है 64,800, प्रचेता की है 24,300 और परिंदा की है 81,000। इन तीनों का टोटल आता है 1,70,100। ओके, चलिए टोटल ही करना है, लायबिलिटी ऐड करनी है इसलिए। तो यहाँ पर आएगा 2,43,000, यहाँ पर आएगा 24,300 और यहाँ पर आएगा 1,05,300 और इन तीनों का टोटल आएगा 3,72,600। दिस इज अवर टोटल लायबिलिटी। और हियर यू कैन से दैट कि नेट लायबिलिटी और फर्म अंडर राइटिंग की लायबिलिटी मिला के our answer यानी कि our total liability of these 3 underwriters are this. Hopefully you got this sum. It's very simple. ये एक ही सम काफ़ी है आप लोगों को सिखाने के लिए। और इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अंडर राइटिंग कमीशन के जितने भी सम है वो कर लो, या तो फिर इलस्ट्रेशन सारे कर लो, और जो थियोरी है बायबैक की वो कर लो, तो आपका एक चैप्टर रेडी है। आप पूछते ना एफए में किस तरह से करना है, एफए का एक यूनिट तो 101% बहुत आसानी ये, और वो थियोरी, और दूसरा है इंश्योरेंस कंपनी, वो आप कर लीजिए। ठीक है। अकाउंटेंसी 2 में बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि मैम हायर परचेज के एक आध सम करे, तो चलिए एक वीडियो हायर परचेज का भी आ जाएगा। ओके, और एमसीक्यू तो आएंगे। चलिए आप तैयारी करिए अच्छे से, वीडियो सारे देखिए, दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, नहीं समझ में आया पूछिए। हाँ, प्लस माइनस के टोटल में थोड़ा इधर उधर हो जाता है तो यू गॉट द पॉइंट कि भाई कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।